हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। और जब हम कॉलम चार्ट बना रहे थे तब मैंने आपको एक चार्ट एलिमेंट के बारे में कुछ बताया था। जिस तरह से कॉलम चार्ट का चार्ट एलिमेंट होता है, इसी तरह से पाई चार्ट का भी चार्ट एलिमेंट होता है और वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। लाइक मैंने अपने चार्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे प्लस का सिंबल यहीं पर शो हो रहा है। बट मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो लोग 2013 से पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल का, उनके पास ये जो प्लस का आइकन है, मतलब चार्ट एलिमेंट का जो आइकन है वो यहाँ पर शो नहीं होता। वो आपको डिज़ाइन में या तो चार्ट डिज़ाइन में मिल जाएगा या फॉर्मेट में मिल जाएगा, बट होता ज़रूर है चार्ट एलिमेंट का आइकन आपके पास, बट ये ओल्ड वर्जन में नहीं होता है यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँगी जिस तरह से कॉलम चार्ट में मैंने आपको इस प्लस सिंबल पर क्लिक करके बताया था कि उस पर कितने मतलब हमारे पास ऑप्शन है, इसी तरह से मैं पाई चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस प्लस के सिंबल पे क्लिक किया तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हुआ है चार्ट एलिमेंट्स का। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने आपको कॉलम चार्ट पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बट ये जो पाई चार्ट है इसमें जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं। वो क्या है, हमारे पास एक चार्ट टाइटल है। चार्ट टाइटल क्या होता है, ये अभी एक्टिव है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। अगर मैं इसको इनएक्टिव कर देती हूँ तो मेरे पास वो जो हेडिंग थी चार्ट टाइटल की वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अगर मैं इसे टिक मार्क करूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रही होगी। तो इस तरह से जो है मेरा चार्ट टाइटल मैं इसे हाइड भी कर सकती हूँ और अनहाइड भी कर सकती हूँ। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि चार्ट टाइटल के साथ ये एरो है। ये एरो क्या काम कर रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही एरो पे क्लिक किया तो ये मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं कि अबव चार्ट, सेंटर्ड ओवरले या मोर ऑप्शंस। तो अबव चार्ट मतलब कि हमारे चार्ट जो है पाई चार्ट जो हमने बनाया है इसके ऊपर हमारा चार्ट का टाइटल हो तो हम अबव चार्ट को क्लिक करेंगे। अगर हम चाहें कि हमारे चार्ट के सेंटर में हो तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मेरे चार्ट का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और ये जो मेरा टाइटल था ये थोड़ा सा चार्ट के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसे सेट कर सकते हैं, बट ये अबव चार्ट ही ठीक लगता है क्योंकि जो है हम हेडिंग को हमेशा ऊपर ही मेंशन करते हैं। तो ये अबव चार्ट इसकी हेडिंग ये ठीक है। देन हमारे पास है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स अगर मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से हाइड कर देती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ से हाइड हो गई थी। आप एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, मैंने जैसे ही इस पर से टिक मार्क रिमूव किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, जबकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ मेरे पास थी इसकी जितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पे पहले शो हो रही थी। तो डेटा लेबल मैं इस तरह से कर सकती हूँ, मैं इसे टिक मार्क करूँगी तो ये मेरे पास मेरी वैल्यूज़ आ रही होंगी। सेकेंड, ये हमारे पास डेटा लेबल्स में भी ये एरो नज़र आ रहा होगा आपको। मैं इस पर क्लिक करके देखूँगी तो ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यूज़ कहाँ पर शिफ्ट करनी है। लाइक मैं अपनी वैल्यूज़ को सेंटर में लाना चाह रही हूँ, मतलब जो मेरा चार्ट है उसमें एक बॉक्स का जो हाफ होगा उसके सेंटर में आएगी मेरी वैल्यू, तो मैं यहाँ से सेंटर भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। देन हमारे पास इनसाइड एंड, यानी कि हमारे जो पाई चार्ट है उसके अंदर एंड की तरफ जो है हमारी वैल्यूज़ आए या बाहर की तरफ आए या बिसाइड फिट। डेटा कॉल आउट, डेटा कॉल आउट से ये होता है कि जो है हमारी वैल्यूज़ जो है परसेंटेज में शो होती है। मैं आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैंने जैसे ही डेटा कॉल आउट पर अपना माउस का कर्सर लेकर आई हूँ तो मेरी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो 46% थी, सेकेंड वाली 4% थी क्योंकि उसमें बहुत कम वैल्यू थी, थर्ड वाली मेरी 27% है और फोर्थ वाली 23% है। तो डेटा लेआउट हमारे लिए इस तरह से वर्कआउट करता है कि हमें परसेंट बताता है हमारी वैल्यूज़ का। उसके बाद हमारे पास मोर ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ तो उसे मैं देख सकती हूँ। देन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये परसेंटेज वाली ही वैल्यू अच्छी लग रही तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से। उसके बाद आपके पास लीजेंड, लीजेंड भी यही वर्क करता है कि जो है आपकी फ़र्स्ट वाली वैल्यू में कौन सा कलर है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, और इसके अलावा इससे भी यही वर्क होगा कि आपकी परसेंटेज शो करता है। अभी साइड पे लिखी हुई थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी क्योंकि मैंने यहाँ से टिक मार्क रिमूव कर दिया। और यहाँ पे भी बस एरो है कि हमें अपना जो लीजेंड है वो राइट पे शो करना है, टॉप पे करना है, लेफ़्ट पे करना है या बॉटम पे करना है या मोर ऑप्शंस। तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं जहाँ भी चाहूँ इसे सेट कर सकती हूँ, बट ये मेरे पास जो है राइट पे मैं ऐसे कर लेती हूँ। वैसे इसकी इतनी नीड नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो है ये लेबलिंग यहाँ पे आ चुकी है परसेंट कॉल लेआउट से, तो मुझे इसकी इतनी नीड नहीं होती, तो मैं इसे यहाँ से हाइड कर देती हूँ। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मेरा चार्ट जो बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट हुआ हुआ है और इसमें हर एक वैल्यू मुझे अच्छे से नज़र आ रही है। मैंने इसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, मतलब इसमें और ज़्यादा मुझे वैल्यूज़ जो हैं का जो मेथड है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं जब अपनी फ़ाइल किसी को सेंड करूँगी तो जब उसे मेरी फ़ाइल ये वाली शो होगी तो उसे अच्छा लगेगा मेरी फ़ाइल देखेगा, क्योंकि मेरी चार्ट जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैनेज हो चुका है। अब मैं इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ तो मेरा चार्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि आपको शो हो रहा होगा। तो चार्ट एलिमेंट जो है हमारे पास इस तरह से वर्कआउट करता है, तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।